हाय, आई एम नीरू पांचाल। आज हम एक छोटा सा टॉपिक लेंगे, पब्लिक फैसिलिटीज का। ठीक। व्हाट डू यू मीन बाय पब्लिक फैसिलिटीज? तो पब्लिक फैसिलिटीज वो फैसिलिटीज होती है जिसे गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। ऐसी सर्विसेज होती हैं जिसे नॉमिनल रेट पे गवर्नमेंट आम जनता को यानी कॉमन मैन को प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट का जो इसके पीछे मोटो होता है वो यही होता है कि सबको इक्वली राइट्स देना और सभी सर्विसेज को उनको प्रोवाइड करना लो से लो रेट में, और सभी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का ध्यान रखना। जैसे इसका एग्जांपल हम ले लेते हैं मेट्रो से, क्योंकि मेट्रो के अंदर हजारों लाखों लोग ट्रैवल करते हैं रोज इंडिया के अंदर। उसमें एक हमें नॉमिनल सा प्राइस देना पड़ता है और हम एक जगह से दूसरी जगह मूव ऑन कर लेते हैं। इसका सेकंड एग्जांपल हम समझते हैं इंडियन रेलवे सिस्टम से, क्योंकि अगर मुझे सपोज करो बहादुरगढ़ से रोहतक जाना है, अगर मैं बाय कार जाती हूँ अपनी, तो मुझे वहाँ टोल टैक्स 260 पे करना पड़ेगा और उसमें 500 का मिनिमम मुझे पेट्रोल भी फिल करवाना पड़ेगा। ठीक है। अगर मैं रेलवे यूज़ करती हूँ, भारतीय रेलवे सर्विस को यूज़ करती हूँ, जो पब्लिक फैसिलिटी गवर्नमेंट ने मुझे प्रोवाइड की हुई है, तो मुझे हार्डली 10 रुपीज़ आने के देने पड़ेंगे, 10 रुपीज़ जाने के। तो इसी का गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी तरीके से पब्लिक फैसिलिटीज़ का ध्यान रखा हुआ है, क्योंकि हमारे देश में हर कैटेगरी के लोग हैं। कैटेगरी इन द सेंस रिच भी हैं, पुअर भी हैं, मिडिल क्लास भी हैं। तो सभी लोगों की डिग्निटी बनाने के लिए, उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और उनको इक्वलाइज करने के लिए हमने पब्लिक फैसिलिटी लोगों को दे रखी हैं गवर्नमेंट की तरफ से। जैसे आपकी बुक में एक लाइन दी हुई है, क्या मॉनेटरी वाइज ही देश डेवलप होता है? नहीं। हमें देश के अंदर ग्रोथ करने के लिए और डेवलपमेंट करने के लिए सबसे ज़रूरी यही है कि हम लोगों को इक्वली राइट्स दें, नंबर वन। नंबर टू, अपने देश को पॉल्यूशन फ्री बनाए। नंबर थ्री, कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना करे, जैसे हम कहते हैं कि हम सामान के अंदर कुछ भी मिक्स करके उसका वेट बढ़ा देते हैं, जिसे अडल्ट्रेशन कहते हैं। ये चीज़ भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। ये भी, इस बात का भी इससे रिलेटेड ही आंसर आ गया है आपके पास, कि हमें कोई भी काम करना है तो वो बहुत ही सही तरीके से करना है, फ्री एंड फेयर वे से। ठीक है। ये नहीं किसी के प्रेशराइज में आके आप कुछ गलत कर देते हो, या फिर भाई अगर गवर्नमेंट का डर है तो उसको सही भी कर लेते हो। नहीं, क्योंकि अगर कोई गरीब आ रहा है, अमीर आ रहा है, तो हमारा जो सर्विस है वो सबके लिए इक्वल रहना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं, पीडीएस का, यानी कि जो हमारी राशन की शॉप्स होती हैं जो गवर्नमेंट ओपन करती हैं। गवर्नमेंट इसमें लाइसेंस भी इशू करती है उन लोगों को, पर्टिकुलर लोगों को सेलेक्ट करके, और वो एक लो रेट पे लोगों को क्या करते हैं, फूड प्रोवाइड करते हैं। जैसे ग्रेन्स हो गए, राइस हो गए, और जैसे आपका कैरोसिन ऑयल हो गया, तो वो प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है कि जिसकी लो इनकम है उसको तो ये प्रोवाइड होना ही चाहिए, बट ये ना हो कि गवर्नमेंट ने किसी और रेट पे उसको वहां पर भेजा है और वो किसी और रेट में पुअर लोगों को सेल कर रहे हैं, तो ऐसे तो ये गलत बात हो जाएगी। तो इसके ऊपर भी गवर्नमेंट पूरा ध्यान देती है। अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं केरला का। अगर केरला की बात करें तो वहां पर इन्फेंट मोर्टालिटी रेट बहुत ही कम है। उसका रीजन क्या है कि वहां पर जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी जो डेथ होती है वो बहुत ही रेयर ही होती है। ठीक है। तो उसका एक रीज़न क्या है कि वहाँ पर हाईली एजुकेटेड लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनकी इनकम अच्छी है, उनका खाना पीना अच्छा है, इसीलिए वहाँ पर इन्फेंट मोर्टालिटी रेट बहुत ही लो है। तो ऐसा तो पूरे देश में भी हो सकता है अगर हम एजुकेशन पे ध्यान दें, और जितने ज़्यादा एजुकेटेड लोग होंगे वो अच्छा इनकम अर्न करेंगे। अब यहाँ पर एक हमारा इसमें एक और पॉइंट ले लेते हैं। जैसे सपोज करो हमारे यहाँ पर बहुत सारे हेल्थ केयर्स हैं, ठीक है, जो गवर्नमेंट ने बना रखे हैं। तो उसे हेल्थ केयर का मतलब क्या है? जैसे कोई ट्यूबर क्लासेस का कोई पेशेंट है, या फिर कोई मान लो कि कैंसर पेशेंट है, या कोई भी पेशेंट है, तो उसको कम रेट पे मेडिसिन वहाँ से मिलेगी। कुछ मेडिसिन जो गवर्नमेंट होती है वो फ्री भी प्रोवाइड करती है, जैसे ट्यूबर क्लासेस की। अब एम्स हॉस्पिटल का एग्जाम्पल लेते हैं, वहाँ पर बड़े से बड़े डॉक्टर बैठे रहते हैं और वो बड़े से बड़े बीमारियों का इलाज भी करते हैं। वहाँ पर ओपीडी में सिर्फ आपको 5 या 10 रुपीज़ ही इन्वेस्ट करने पड़ते हैं और वहाँ पर आप अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने बहुत सारी डिस्पेंसरीज भी खोली गई हैं, डिफरेंट डिफरेंट हेल्थ केयर भी खोले हुए हैं कि लोग वहाँ पर जाएं और अपना कम से कम रेट में ट्रीटमेंट करवाएं। मगर इन सब के लिए क्या ज़रूरी है? सबसे ज़्यादा अवेयरनेस। चाहे वो पीडीएस
सिस्टम हो, चाहे वो आपका पॉल्यूशन फ्री कंट्री की बात हो, या वहाँ पर अडल्ट्रेशन की बात करते हैं कि भाई अडल्ट्रेशन नहीं होनी चाहिए, तो वहाँ भी अवेयरनेस होनी चाहिए, कंज्यूमर राइट्स का भी पता होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर यही बात आती है कि आपको लोगों को अवेयर भी करना है, खुद भी अवेयर रहना है। ठीक है, तो हम अपने राइट्स को सही तरीके से यूज करें। अब नेक्स्ट पार्ट आता है यहाँ पर हमारा आर्टिकल 21 में, राइट टू लाइफ में यही बताया गया है कि हर आदमी को खाने, रहने और पानी का राइट है। ठीक है, ये सबके लिए इक्वल है, इसमें कोई बाउंडेशन, कोई रिस्ट्रिक्शन, कोई बैरियर नहीं है गवर्नमेंट के साइड से। इस राइट को कोई भी आपसे छीन नहीं सकता। ठीक, तो लास्ट में एक हम डेफिनेशन समझ लेते हैं यहाँ पर, मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट। द डेवलपमेंट अप्लाइज द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। यानी कि डेवलपमेंट का मतलब होता है कि एक देश को अच्छी तरीके से डेवलप करना, हर तरीके से डेवलप करना। ठीक है, उनके लोगों को डेवलप करना। ठीक है, और वहाँ की जो एनवायरनमेंट है उसको भी डेवलप करना हर तरीके से। ऑल राउंड डेवलपमेंट का मतलब हो गया ओवरऑल, कि हमें अपने एनिमल्स का भी ध्यान देना है, जो हमारे आसपास सराउंडिंग में एनिमल्स हैं, हमें ट्रीज को भी प्रोटेक्ट करना है, और हमें लोगों के अंदर अवेयरनेस भी लानी है, हमें एजुकेशन पे भी ध्यान देना है, हमें अपनी हेल्थ पे भी ध्यान देना है, हमें अपनी इनकम पे भी ध्यान देना है। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है और आपके पास स्टडी है तो आप अपने इनकम को 100% इंक्रीज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।